अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एवोल्यूशन ऑफ गुजरात। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया एवोल्यूशन ऑफ गुजरात। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अर्थक्वेक 2001 की बात जैसे अर्थक्वेक था। 3,40,000 buildings were completely destroyed. Oh my God. ये अर्थक्वेक लग रहा है।
जी जनाब, ये था गुजरात का बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट। पहले जो फुटेज में हमें दिखाया गया कि बहुत ही ज़्यादा खंडरात दिखाए, डिज़ास्टर हुआ, बहुत ही ज़्यादा घर टूट गए, सड़कों पे दरारें आ गई। यूँ समझ लें कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सिफर हो गया एक सिटी, एक चलता फिरता अच्छा खासा सिटी को बिल्कुल कुदरत ने सिफर कर दिया। लेकिन ये कुदरत ने सिफर कर दिया। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट थी, मोदी जी ने वहाँ पे डेवलपमेंट का आगाज़ किया होगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन शुरू किए होंगे। अच्छा, कोई भी किसी भी पार्टी का जो सीएम होता है वो पीएम कभी बनता है जब उसने अपने राज्य में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किए हो और उस राज्य के लोग उनसे खुश हों। तो उसी पार्टी का जब दोबारा चुनाव होता है तो दोबारा जब पार्टी का सीएम पीएम मुंतखब किया जाता है तो वही होता है जो इससे पहले किसी राज्य का सीएम बड़े अच्छे तरीके से उसने काम किए हों। तो वो मोदी जी ने किए थे गुजरात में, और हमने एक बहुत ही यूँ समझ लें कि ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया गुजरात को। जो गुजरात की हमने पहले शक्ल देखी, कुदरती तौर पे जो मसले मसाइल आए थे, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, मैं कहता हूँ नीचे से आसमान तक पहुंचा दिया। इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट, इतनी ज़बरदस्त। आज एक सूरत सिटी भी गुजरात में पाया जाता है जो दुनिया का मोस्ट क्लीन सिटी कहलाता है। दुनिया का, बहुत बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरे शहरों में जो एक सिटी पाया जाता है सूरत सिटी, वो गुजरात में है। इसके अलावा इतने बड़े बड़े, इतने खूबसूरत और सड़कें, बिल्डिंगें, गिफ्ट सिटी, जो मैं कहता हूँ आगे आने वाले 10 सालों में, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बड़ी बात ना करूँ तो ये दुबई को पीछे छोड़ देगा। मुझे ऐसा लग रहा है गिफ्ट सिटी आने वाले 10 साल तक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आईटी का हब बन चुका होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ गिफ्ट सिटी को। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि 2001 में जो हमें कॉलेजेस दिखाई गए अर्थक्वेक था, और उसके बाद जो तबाहाली, जो निस्तो नाबूद हो गया पूरा स्टेट, और उसके बाद मोदी जी उस वक्त दौर हुकूमत होगा, उनका सीएम होंगे वो, और नेचुरल डिज़ास्टर को तो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई सीएम कोई पीएम नहीं रोक सकता, जो होना है वो तो होकर रहेगा। चलो ठीक है, 2001 में जब इतनी तबाहाली हुई तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम होता, बनता, रातों रात तो ऐसा नहीं होगा। मैं ये सोच रही हूँ 21 सालों में अगर ये बन गया ऐसे से ऐसा, फ्रॉम दिस टू दिस, तो मैं ये सोच रही हूँ जितनी डेवलपमेंट, जितनी तरक्की, जितनी प्रोग्रेस गुजरात ने दिखाई है, वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो 21 साल में दिखाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए 200 साल की ज़रूरत थी। अगर कोई गवर्नमेंट लगकर भी काम करती तो शायद 100-200 साल लग जाते उसे, उससे बिल्कुल एक बिल्कुल ही बंजर, एक बिल्कुल ही तबाह हो चुका था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, कोई कसर नहीं बची थी। कितने लोगों को जानी नुकसान हुआ, कितने लोगों को माली नुकसान हुआ। 3,40,000 बिल्डिंग्स का गिर जाना, तबाह हो जाना बहुत बड़ी बात है। 20,000 लोगों का मर जाना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मोदी जी के दौरे हुकूमत में ये ऐसे से ऐसे हो गया है। अभी 2022 में वो मौजूद हैं, अब पीएम बन चुके हैं। जब सीएम होंगे तो उन्होंने इतना काम करके दिखाया। अच्छा, मुझे कभी ओवरऑल देखने को नहीं मिला कि गुजरात में मोदी जी के हवाले से हमें कभी कोई प्रोजेक्ट्स देखने को नहीं मिले कि जी मोदी जी ने ये करवाया है, पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया। कोई ऐसी वीडियोस हमने नहीं देखी, हमारी नज़र से नहीं गुजरी। बस ये सुना कि सीएम थे, बड़ा काम किया है, सीएम थे, बड़ा काम किया है। तो आज देखने को मिला है कि सीएम थे और जो बड़ा काम किया है, वो बड़ा काम अपने मुँह से बोल रहा है कि कितना काम किया है। आपकी अदालत में मोदी जी आए थे तो मुझे याद है कि उन्होंने महिलाओं के हवाले से एक बात कही कि आप गुजरात में रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भी निकल जाएंगी अकेले तो कोई मसला नहीं होगा। इतनी वहाँ पे हमने इतनी आज़ादी दी है महिलाओं को, इतना ज़्यादा उनको सुविधाएं दी हैं। और जब मैंने पार्टी में काम करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल मेरी शुरुआत थी, बिल्कुल मेरी बिगनिंग थी, बिल्कुल मेरी स्टार्टिंग थी। तो लोग मुझे आके कहते थे गुजरात के, मैं जब कारकुन था एक छोटा सा, तो वो मुझे आकर कहते थे कि मोदी जी कुछ करवाए ना करवाए, सिर्फ नलकों में पानी आ जाए यही करवा दें, सिर्फ रात में खाने के टाइम पे हमारी बिल्डिंग में या हमारे घर में, बिल्डिंग्स तो होंगी, घरों में लाइट आ जाए, सिर्फ उतने टाइम के लिए लाइट आ जाए जितनी देर हम खाना खा लें और उसके बाद भले चली जाए, इतना करवा दें। इतना भी आप करवा देंगे तो बहुत बड़ी बात। मतलब वो गुजरात और आज ये गुजरात बन चुका है। तो मैं कहूँगी बहुत 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 ज़्यादा कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा लगन के बाद ये ऐसा बना है। जहाँ बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स की चीज़ें नहीं थी,
बेसिक बिजली हो गई, गैस हो गई, पानी हो गई, ये सुविधाएं नहीं थी। और आज वो इतना कि मुझे तो लग रहा है, वाकई आप सही कह रही थी, दुबई को टक्कर दे देगी तो कि ऐसा हर सिटी एक दूसरे से बढ़कर, वडोदरा देखें तो आप सूरत भूल जाएंगे, सूरत को देखेंगे तो आप अहमदाबाद भूल जाएंगे, अहमदाबाद को देखेंगे तो आप दूसरे सिटीज़ भूल जाएंगे। मतलब एक से बढ़कर एक, कहीं एक भी नहीं कि हम ये कहें अहमदाबाद में बहुत अच्छा काम करवा दिया मोदी जी ने और बाकी दूसरे सिटीज़ वैसे ही हैं, या हम कहीं सूरत में काम करवा दिया, दूसरे सिटीज़ वैसे ही। गुजरात में कितने सिटीज़ हैं और हर सिटी में काम हुआ है। अच्छा, एक दो दिन के बाद जो वीडियो मैं देखती हूँ, मैं अपना पर्सनली आप लोगों को बताऊँ, मैंने सूरत सिटी की वीडियो अभी थोड़े दिनों पहले देखी है और आज मैंने देखी तो मुझे बहुत चेंज लग रहा, बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स इतने मुनज़्ज़म तरीके से एक चैन बना दिए, एक सिस्टम बना दिया गया है गुजरात का कि गुजरात की तरक्की रुक नहीं रही बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन हो रही है, मज़ीद डेवलप हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। असल में हर चीज़ का पहला कदम बड़ा मुश्किल होता है, शुरुआत की डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होती है। जब आपने एक गाड़ी चला दी, मोदी जी ने वो गाड़ी चला दी गुजरात की तरक्की की, तो मोदी जी 14 तक गुजरात के सीएम थे, उसके बाद पीएम बन गए थे पूरे कंट्री के। उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने करके दिखाया। अपने राज्य की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से की, तो आवाम ने उन्हें इतना पसंद किया, पार्टी ने उन्हें इतना पसंद किया कि उन्हें बाकायदा एक पार्टी के जीतने के बाद पीएम बना दिया। तो उसके बाद मैं कहता हूँ शायद गुजरात की गाड़ी रुकी नहीं तरक्की की, और आज तक चल रही है और डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रही है। और इतनी ज़्यादा मतलब स्मार्ट सिटी भी बनते जा रहे हैं और डेवलपमेंट हम देखी, सफाई सुथराई, दिन के व्यूज़ देखते थे तो नाइट के व्यूज़ देखते थे तो और ज़्यादा खूबसूरत थे। लेकिन इतनी मुश्किल, इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने बड़े डिज़ास्टर के बावजूद उन्होंने इससे निकल के दिखाया। ये मैं कहता हूँ कि ये दुनिया के लिए और लोगों के लिए एक मिसाल हैं, एक प्रेरणा है, एक एग्ज़ाम्पल हैं कि आप देखें कि अगर आपके ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो आपने उसे हल करना है। किस तरह उन लोगों को दोबारा घर बना के दिए गए होंगे, किस तरह से उनकी कईयों की फैक्ट्रियाँ, कईयों की ज़िंदगी भर की कमाई लगी हुई होगी, एक झटके में सारी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद किस तरीके से एहतजाज होते हैं, हुकूमत के इदारों में लोग हमला कर देते हैं, रोड सड़कें ब्लॉक कर देते हैं कि हमें हमारे घर दिए जाएँ, हमें बना के दिए जाएँ, हमारा ये मसला हो गया, हमारे कारखाने ख़त्म हो गए, हमारी फैक्ट्रियाँ टूट फूट गई हैं। किस तरीके से हुकूमत दे, कितना दे, लेकिन उसको प्रॉपर एक प्लान के ज़रिए से रीडेवलपमेंट का काम किया गया होगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ कनेक्टिविटी की गई होगी, उनका एतमाद जीता होगा। आगे चल के आहिस्ता लोगों के हालात बेहतर किए, लोगों को घर दिए होंगे, लोगों के नए घर बने होंगे। बहुत ही ज़्यादा पेचीदा काम था ये, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, लेकिन एक निज़ाम, एक तरतीब, एक डिसिप्लिन, एक इरादे के साथ, एक यकीन के साथ उन्होंने किया और करके दिखाया। आज गुजरात की एक दूसरी शक्ल दुनिया देखती है और वाकई मतलब जितना हम अप्रिशिएट करें गुजरात की इस डेवलपमेंट को, उतना कम है। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।